हाँ? बिहेव योरसेल्फ। मम्मी, हम इतने दिन से रिजॉर्ट में रह रहे हैं कि अभी घर से भी ज्यादा घर लगने लगा है। यस मम्मा, मुनमुन आंटी तो हमारी मौसी और मार्फते अंकल तो मामा लगने लगे हैं। कुछ भी। I know. वाह, तो चलिए इसी बात पे एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। अरे बाप रे। नहीं, प्लीज रहम। सुनिए, जोजो को खोजो जोजो को, जोजो को जो खोजो मिल जाए जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। बोल के बताइए। जोजो को खोजो, लेकिन अगर दक्कू भाई कहीं खो जाए तो उनको मत खोजो। What? ओ अर्जन भाई प्लीज, अभी खाना खाने वाले हैं तो ये डिब्बा मत खोलिए प्लीज आप। गोली है। किस चीज की गोलियां हैं ये? अरे वो बॉडी की स्टिफनेस दूर करने के लिए गोली है। वो क्या है ना कि ट्रेडिंग के चक्कर में लैपटॉप में बहुत टाइम तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है, तो बॉडी थोड़ी स्टिफ हो गई है राजेश भाई। बॉडी स्टिफनेस अगर दूर करनी है तो एक्सरसाइज या फिर योगा। राजेश भाई ये नहीं होता, ये व्यायाम और योगा होगा, थोड़ी कोशिश करोगे तो जरूर होगा। हम करते हैं, मैं करता हूँ, वंदना भी करती है। कहाँ करते हैं राज? घर पे करते थे सुबह 6 बजे उठ के, जब से यहाँ आए सब छूट गया है। ओ माय गॉड, एक सुंदर सन्नारी के जीवन से योगा छूट गया। धिक्कार है मेरे अखिल भारतीय योगा संस्थान के सेक्रेटरी होने पे। वो सेक्रेटरी जो सुबह 4 बजे उठकर योगा करता है। वैसे आज तारीख क्या है? 20 जून। ओह, तो आज योगा दिवस है। बोलो, योगा करते हैं आप अखिल भारतीय योगा संस्था के सेक्रेटरी रह चुके हैं और आज योगा डे है। योगा डे 21 को है, कल है। पता है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता। ओह अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा ना कि योगा भारत देश से पूरी दुनिया में फैला था और हमारे देश में 500 साल पहले उसका जन्म हुआ था। हाँ पता है। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। योगा का 500 साल पहले नहीं, 5000 साल पहले जन्म हुआ था हमारे इस देश में। पता है। वन्ना भाभी, अब आपकी चिंता के दिन दूर हो गए। मैं कल 21 जून यानी अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में इस रिसोर्ट में एक योग शिविर का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं आपको योग सिखाऊंगा। सिर्फ मुझे योगा सिखाएंगे? नहीं वन्ना भाभी, इनको और खासकर इस अकड़े हुए शरीर वाले हर्षद को भी योगा सिखाऊंगा। ये जा, मुझे कोई ढोंगी से योगा नहीं सीखना है। नो, सीखना ही पड़ेगा हर्षद। योगा दिवस की गरिमा को ध्यान में रखकर सीखना ही होगा। सीखना पड़ेगा तो सीखूंगा ना, लेकिन तुझसे नहीं सीखूंगा, राजेश भाई से सीखूंगा। What? दक्कू भाई, मैं भी राज से सीखूंगी प्लीज। Oh my God. हाँ, मैं भी राजेश भैया से ही योगा सीखूंगी। हाँ। 3 वैसे यामिनी भाभी, आप किससे योगा सीखोगी? मैं तो राजेश भाई से ही सीखूंगी। Oh my God. तुम भी? हाँ तक हमारा रिश्ता एक तरफ और राजेश भाई एक तरफ। जैसे वन्ना बहन तुम्हारे मन मंदिर की देवी है, वैसे राजेश भाई मेरे मन मंदिर के देवता है। मेरी मानो तो तुम भी अपना ईगो छोड़ो और राजेश भाई से ही योगा सीखो। हाँ, सीखना झालर। No. Never. मैं एक सिखा सिखाया योगी हूँ और एक नौसिखी से तो कभी ना सीखूं, बल्कि मैं तो उसे सिखाऊंगा कि योग कैसे करते हैं। अरे दक्कू रुको, दक्कू, अरे नाश्ता तो करते जाओ दक्कू। राजेश भाई, ये झालर जोशीपुरे को है ना इज्जत का सेंसेक्स डाउन करवाने का बहुत शौक, जैसे कल करवाएगा देखना योगा शिविर में। बच्चों, तुम लोगों ने तो हाँ बोला ही नहीं। अंकल अथर्वा ने हाँ नहीं बोला तो मैंने भी नहीं बोला। अथर्वा? और मैंने हाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे योगा नहीं करना। हाँ? It's a very chair thing. डैडी, मुझे जिम जाना है, फास्ट म्यूजिक सुन के फास्ट एक्सरसाइज करनी है और मुझे 6 पैक्स बनाने हैं। एंड डैड, मुझे भी जुम्बा और एरोबिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। योगा बहुत स्लो एक्सरसाइज है। अच्छा, ओके। तो मतलब दुनिया के ज्यादातर लोगों की तरह आप लोगों को भी पता नहीं कि योगा क्या होता है। बच्चों, योगा और एक्सरसाइज, जिम वाली एक्सरसाइज, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। योगा इज उसे क्या कहते हैं? योगा आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। अद्यतम क्या? स्पिरिचुअल प्रोसेस। इस प्रोसेस में
शरीर, आत्मा, मन को एकजुट करने का काम करता है योगा। योगा से ना सिर्फ शरीर मजबूत होता है, आपकी सोच भी मजबूत होती है। और जब आपकी सोच मजबूत होती है तब मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। और जब अच्छे विचार आते हैं तो फिर लालच, ईर्ष्या, ईगो, गुस्सा, ये सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है। डैडी, यू साउंडिंग लाइक सम बाबा। What? यस डैडी, आप जो बोल रहे हो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। In fact, on the contrary, it's very simple. डैडी वो आपको लगता है, मुझे नहीं। मी टू, मुझे भी नहीं। इनफैक्ट मुझे भी नहीं डैड। डैडी मैं जिम जाऊंगा और सलमान खान जैसी बॉडी बनाऊंगा। मैं भी। ए, तू टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनाएगा। ओके ब्रो। एंड डैड, इवन आई विल प्रेफर माय जुम्बा एंड एरोबिक्स। या बच्चे समझ ही नहीं रहे बंधु, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। जब तक वो खुद योगा नहीं करेंगे नहीं समझेंगे ना राज। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं ना कि कल योगा डे पर वो दोनों आए योगा करने। मैं आऊंगी डैड। हाँ? ये बदलाव कैसे हुआ? हाँ डैड, बिकॉज आई रियलाइज कि कभी कभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात ज्यादा सोचे समझे बिना सिर्फ इसलिए मान लेनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स जो भी करते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। एंड मोस्टली ऐसे ही होता है कि शुरू में हमको आपकी बात गलत लगती है बट बाद में आपकी बात ठीक निकलती है। यही सोचकर मैं हमेशा तुम्हारी दादा दादी की हर बात मानता हूं, क्योंकि पेरेंट्स जो भी सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए वो उनकी भलाई के लिए ही होता है। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कि कल जब तुम योगा करने आओगी ना तब तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि अच्छा हुआ मैं आई, वरना मैं बहुत कुछ मिस करती हूँ। सीरियसली। लेट्स सी। क्या लेट्स सी? एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम योगा नहीं जाएंगे मींस हम नहीं जाएंगे। और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनता। ओके ब्रो, कितने मस्त मस्त डंबल है ना यार। अरे हाँ, चल अभी हम रोज जिम करेंगे और 1 महीने बाद हम हमारे डैडीज को बताएंगे हमारे 6 पैक्स आ गए हैं। फिर उनको पता चलेगा कि उनका योगा हमारे जिम के सामने कुछ नहीं है। यस ब्रो, लेकिन वैसे ये देख, बिलो 18 ईयर आर नॉट अलाउड इन जिम। तेरी उम्र क्या है? 21। मेरी 22। चल। हाँ। क्या ब्रो, ये तुम बच्चों वाले वेट उठा रहे हैं? मेरी तरह थोड़े भारी भारी वेट उठाना। थोड़े भारी भारी वेट? मैं तेरे से डबल से भी ज्यादा वेट उठाऊंगा। अच्छा, मैं तुझे दिखाता हूँ। क्या तेरा पाई ना? देखा? देख रहे ब्रो? हाँ देखा देखा। क्या हुआ ब्रो, क्या हुआ? विद्युत मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तू मेरे जा डैडी को बुला। हाँ बुला के लाता हूँ। मम्मी मम्मी प्लीज थोड़ा धीरे धीरे करो ना। क्या धीरे? हाँ क्या धीरे? किसने कहा था इतनी एक्सरसाइज करने को? ये कोई उम्र है जिम जाने की? नहीं, लेकिन एक ही दिन में सलमान खान बनना है महाराज। साइकिल रेस के वक्त भी मैंने कहा था डोंट ओवरडू थिंग्स। 2 दिनों तक बात दिमाग में थी, उसके बाद में भूल गया, है ना? सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी, आज से नहीं होगा ऐसा। प्लीज मेरी ये पेन दूर कर दो। इसका एक ही इलाज है, क्या? योगा। योगा? योगा से ही होगा। हाँ गुरुजी, शुरू हो जाइए। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इसमें हम सीधे खड़े हो जाएंगे और एक लंबी सांस खींचकर अपने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लेंगे। नो 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 गुरुजी, मुझे ये सूर्य नमस्कार नहीं करना है, मुझे योगा करना है, योगा। एक काम करता हूँ, आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। बताइए। अब हम करेंगे शवासन। इसमें सबसे पहले हम अपने शरीर को ढीला छोड़कर आराम से लेट जाएंगे। ये हुआ ना कोई आसन? वेरी गुड।
अब हम अपनी सारी चिंताओं को भूलकर एकदम शांत चित्त हो जाएंगे। अपने प्रत्येक अंग को तनाव मुक्त कर देंगे। ध्यान रहे, इसमें हमें सोना नहीं है, केवल शांत होना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इसमें आपको सोना नहीं है। अथर्व, अब मैं जैसा करूंगा तुम्हें ठीक वैसे ही करना है। ओके डैडी। ओके? लेकिन पहले मुझे देखना, उसके बाद में करना। सुबह जो बात तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी और मैं कह जा रहा था कि सिंपल है, वो बात अब तुम्हें भी सिंपल लग रही होगी, है ना? यस डैडी। ये तो कमाल है योगा का। तन के साथ साथ मन का व्यायाम होता है योगा। मतलब तुम्हारा शरीर ठीक उसी तरह बिहेव करता है जैसा तुम्हारा मन उसे कहता है बिहेव करने को। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर से कह रहा है कि तुम स्वस्थ हो, तुम फिट हो, तुम्हारे सारे दर्द धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, राइट? यस डैडी, माय पेन इज गोइंग अवे। ग्रेट। लुक अथर्व, मैं ना जिम के या एरोबिक्स या जुम्बा या किसी भी एक्सरसाइज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन योगा का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। योग मतलब क्या है? सहजता, सरलता, संयम। कबीर जी के एक दोहे में है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब ये कि मन में संयम रखने से ही सब कुछ होता है। मतलब एक माली अगर किसी पेड़ को या पौधे को भले 100 घड़े पानी डाल दे, तो उस पौधे में या उस पेड़ में फल तभी लगेगा जब वक्त आएगा, जब उसका सीजन आएगा। हाँ, गॉट इट डैडी। हाँ। एंड डैडी, इसका एक और एंगल भी है। अगर वो माली 100 घड़े पानी वो पौधे में डालेगा तो वो पौधा गल के खराब भी हो सकता है ना? अरे क्या बात है कबीर जी, देखा आपके दोहे को हमारे अथर्व ने एक और एंगल दे दिया है। आई एम प्राउड ऑफ हिज सन। मी टू डैडी। एंड डैडी, कल योगा डे पे मैं पक्का आपसे योगा सीखने आऊंगा और विद्युत को भी लाऊंगा। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। कल हर्षद भाई और दासानी भी आने वाले, तो मजा आएगा। दक्कू भाई कहाँ है? यहाँ हूँ। दक्कू, देखो वो आ गया। दक्कू। अरे ये झालर को देख के क्या कर रहा है? अरे दक्कू भाई इतनी मेहनत से इतने तैयार होके आए हैं, ये तो बनता है ना। ओ दक्कू भाई, व्हाट? सामने क्या कर रहे हैं आप मेरे? हाँ भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 21 जून है। हाँ, तो पता है तो बताता क्यों है? शांत शेयरधारी बिग बुल शांत। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 21 जून है और आज के दिन को हम पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम सब मिलकर एक साथ योगा करते हैं। और आज ही के दिन अरे ओ दक्षेश भैया, योगा पे निबंध नहीं लिखना है, हमें योग आसन करने हैं। शांत कन्या, शांत। कन्या। वन्ना भाभी, मैं कुछ अनाड़ी लोगों की तरह आपको साधारण आसन सिखाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक हठ योगी हूं। आपको आज मैं हठ योग सिखाऊंगा, ध्यान दीजिए।
हाँ हाँ देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। परम पूजनीय वंदना भाभी और बाकी सारे लोग, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए मैं कितनी सरलता से अपने दोनों पांव अपने गर्दन के पीछे रखूंगा और आप लोग भौचक्के रह जाएंगे। अरे सबसे पहले हम अपना ये पैर ऐसे आसानी से ऊपर उठाएंगे। आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखा कितने आसानी से कर लिया। और वरना भाभी अब ये दूसरा पांव, ये क्या बात है दक्कू भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलिए कुछ। अरे मैं अटक गया। बचाइए मुझे। अरे वाह राजेश भाई, दक्कू ने बतख आसन किया। अरे ओ, अरे इनको छुड़ाओ कोई। तो छुड़ा रहे हो उनको? ऐसा पैर लगा के छुड़ाओगे? क्या राजेश भाई, लाभ क्या मार रहे हो? राजेश भाई, मैंने ना एक पिक्चर में देखा था, एक आदमी ना ऐसे ही पैक हो जाता है, उसे डंडा मार मार के अनपैक करते बोलो। तुम्हें डंडा लेके आता हूँ। अरे डंडा डंडा नहीं। तो मैं क्या कहती हूँ, हम ना दक्षेश भैया को तेल से भरे हुए ड्रम में डाल देते हैं, थोड़े चिकने हो जाएंगे ना तो अपने आप खुल जाएंगे। नहीं क्या बोल रहे हो आप लोग? नहीं ज्योति आंटी, मैंने कल न्यूज में देखा था एक बंदा ऐसे ही पैक हुआ था, लेकिन वो 40 साल बाद अनपैक हुआ। अरे वाह, 40 साल शांति। अरे शुभ शुभ बोल वन्ना भाभी के सुपुत्र, शुभ शुभ बोल। अरे बच्चे को क्या बोल रहे हो आप दक्कू भाई, गलती आपकी है। एक तो साल भर में आपने एक बार भी कोई आसन नहीं किया और आज योगा डे पे पूरे साल भर की कसर निकालने बैठ गए। एक तो ईगो पालकर आपने ये आसन किया, इसीलिए कुंडली मारे हुए सांप की तरह हालत हो गई आपकी। पर डैडी जो भी है, जोशीपुर अंकल तो योगा की वजह से ही मुसीबत में आए ना। योगा की वजह से नहीं, गलत तरीके से योगा करने की वजह से मुसीबत में आए हैं। अब सही योगा करने से इस मुसीबत से निकलेंगे ही है। याद है ना तुम्हारा कमर दर्द कैसे ठीक हुआ था अथर्व, सही योगा करने से। Oh my God! एक मिनट दक्कू भाई सुनिए, सबने आपको ऐसे अनपैक करने की कोशिश की है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ? अपने शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे शवासन में करते हैं ना, उस तरह। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें त्याग दो, विचारों को त्याग दीजिए, त्याग दीजिए विचारों को, त्याग दीजिए। शाबाश। है दक्कू उठो, दक्कू उठो। Oh my God! लो पानी पियो। मैं खुल गया, दो अनलॉक हो गया। ओ माय गॉड, थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। ओ और किधर? ये लो चश्मा पहनो। थैंक यू वन्ना भाभी। मैंने भी बचाया आपको। हाँ तो क्रेडिट लेने के लिए इतना तड़प क्या रहे हैं आप? अरे अब ये बताइए, ये चमत्कार हुआ कैसे? कोई चमत्कार नहीं है, एक साधारण सी प्रक्रिया थी। योग ने आपके मन को शांत किया, आपके मन ने आपको शरीर को शांत किया, और आपके शरीर में वो जो अकड़न थी ना, वो धीरे धीरे शांत हो गई और आपका शरीर खुल गया। राज, अब प्लीज थोड़ा योगा कराओ ना, अभी तक तो हम योगा कर ही नहीं पाए हैं। मैं तो कब से तैयार हूँ। ये सर हाँ बहुत भूख लगी है, योगा से पहले थोड़ा खाना खा लें। ये छलर, योगा के पहले खाना नहीं खाते, इतना नहीं पता तुझे? पता है, लेकिन पूछने में क्या जाता है। पहले योगा कर ले, खाने को मिल जाएगा बाद में। सर तो मैं दासानी योगा सिखाऊं? दासानी योगा? सब देखिए। हाँ? पहले लंबी सांस लीजिए। चलिए लेट्स डू दिस बटरफ्लाई पोज। स्ट्रेच कीजिए ये दक्कू भाई। अब करेंगे वृक्षासन।
डैडी, आपने सही कहा था। अगर आज मैं यहाँ योगा करने नहीं आती ना तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाती। है ना? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सखी ने। राजेश भैया जी। टाइम प्लीज। अब हर्षद को दवाई देनी है, 1 मिनट। हर्षद ये लीजिए आपकी दवाई। श्रुति, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। राजेश भाई, वो जो स्टिफनेस थी ना वो थोड़ी ठीक हो रही है, मतलब ये योगा से थोड़ा फर्क पड़ रहा है थोड़ा। क्या बात है, ये है फायदा योगा का। इसकी दवाई की जरूरत नहीं होगी। उठाइए जरा। गुड मॉर्निंग दकू। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, क्या माय गॉड? सॉरी सॉरी। चलिए इसी बात पर हास्य योगा करते हैं। देखिए, इस तरह हंसना भी योग साधना है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरों पर हंसे। मैं तो कहता हूं दूसरों पर हंसना ही नहीं चाहिए। हंसना है तो अपने आप पर हंसिए। अपने जीवन में जो किस्से हुए होंगे उनको याद करके हंसिए, और देखना जब आप हंसोगे ना तो सब आपके साथ हंसेंगे, और ऐसे हंसने से हैप्पीनेस फैलता है, एनर्जी मिलती है। तो रघु भाई, यस हंसे। श्योर। स्वस्थ, स्वास्थ्य और निरोगी रहने का एक ही उपाय। आज से हम सब योगा को रोजाना क्रिया बनाएं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।